हेलो एवरीबॉडी, पार्ट 9 ऑफ मैट्रिक्स में आज हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स होता क्या है? पहला बात है, दो मैट्रिक्स जब ये रूल फॉलो करता है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तब कहा जाता है एक दूसरे का इन्वर्स। जैसे अगर ए बी इक्वल टू आई एन है तो बी हो गया ए का इन्वर्स या ए हो गया बी का इन्वर्स, कुछ भी। अगर बी अगर ए इन्वर्स होता है तो इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया, ए इन्वर्स, ए बी था, बी की जगह ए इन्वर्स पुट कर देते हैं। सो दिस इक्वल टू आई होता है। वैसे ही यहाँ पे ए के जगह अगर बी इन्वर्स पुट करते हैं तो बी इन्वर्स, कोई भी मैट्रिक्स उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई होने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न करता है। अब एक चीज, ए बी और बी ए इक्वल कब होगा? पहला बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन के साथ इक्वल होना पड़ेगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसका भी ऑर्डर एनथ ऑर्डर और स्क्वायर होना पड़ेगा, ए बी को भी और बी ए को भी, दोनों को। सो ए बी और बी ए दोनों ही यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और एनथ ऑर्डर का है तो इसका मतलब ए बी दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होना पड़ेगा, तभी होता है इक्वल होने का चांस। क्योंकि ए का ऑर्डर 3/2, बी का अगर 2/3 हो, सो ए बी का ऑर्डर हो जाता है 3/3 और बी ए का 2/2। सो ऑर्डर मिसमैच हो जाएंगे तो इक्वल होने का तो चांस ही नहीं है। सो दोनों को बेसिक क्राइटेरिया इज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का होगा, तो ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होगा। सो इक्वल होने का चांस बनता है। इक्वल होगा मतलब जरूरी नहीं है, ये इक्वल होने का चांस बनता है। अब अगर इक्वल हुआ दोनों और वो भी इक्वल होके अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनथ ऑर्डर उसके साथ इक्वल हुआ, तब एक दूसरे का इन्वर्स बनता है। ओके सो अब हम देखते हैं, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो देखा। अगर हम एक सिंपल कहते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, सो ए का इन्वर्स क्या है अगर हम पूछते हैं, सो इसको हम तोड़ेंगे ऐसे, दिस इंप्लाइज ए इंटू ए इक्वल टू आई। सो अगर ए इंटू ए के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होकर अगर आई आए, सो दैट इज कॉल्ड इन्वर्स। सो ये क्या हुआ, ए का इन्वर्स है, क्योंकि ए के साथ ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होकर आई होता है। सो ए इन्वर्स इज ए, सो दिस इंप्लाइज ए इन्वर्स इज ए। सो ये सिंपल, अगर एमसीक्यू ऐसा रहे तो हम ए इन्वर्स इक्वल टू ए बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं। अब अगर इसको हम कह देते हैं ए क्यूब, तो क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। सो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, ए मल्टीप्लाई हुआ तो आई आया। तो ये किसका इन्वर्स हुआ, ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हुआ। सो हम क्या बोलेंगे इसको, ए स्क्वायर का इन्वर्स। ओके, ए स्क्वायर का इन्वर्स। तो अभी हम मैट्रिक्स में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स में एक चीज़ है कि वो डिटर्मिनेंट के साथ लिंक्ड है, क्योंकि इन्वर्स ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट व्हेन उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हो। बट हमने डिटर्मिनेंट अभी पढ़ा नहीं है, तो इन्वर्स का जो और भी एक्स्ट्रा चीज है जो कि कंप्लीट उसके साथ आता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स का वो टॉपिक भी हमने रखा है, वो भी डिटर्मिनेंट के साथ रिलेटेड है। सो जो डिटर्मिनेंट के साथ रिलेटेड है वैसे मैट्रिक्स का टॉपिक हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर करते करते उस समय डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मैंने ये दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे कि इस टाइप का ए क्यूब इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ दे देने से हम कैसे इन्वर्स उसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग ये समझ लेंगे कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पहले कंफर्म करने के बाद ही अगर कहीं इन्वर्स निकालने दे तो वो निकालेंगे। अगर 0 हो जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाद में समझेंगे हम। अब एक इस टाइप का भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे अगर कहा गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके,
सो फाइंड ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ए इनवर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। पहला बात है ये ऐसा नहीं होता है, हमने क्या कहा था, कांस्टेंट हम मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसको 3i करेंगे। अब ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब हमें पता है क्या होता है, वो बाद में। अब इसके साथ नल मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो नल ही होता है। अब ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स मतलब ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए इनवर्स, ये 5a इंटू ए इनवर्स, 3 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 9। सो अब ए इनवर्स क्या होता है, दिस इज आई होता है। सो ये बन गया ए आई, ए इनवर्स आई होता है। सो ये बन गया ऐसे, आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो वो सेम मैट्रिक्स रिटर्न होता है इक्वल टू 9। सो हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को रखते हैं, बाकी को उधर राइट साइड में भेजते हैं। सो 3a इनवर्स इक्वल टू उधर भेजे तो 5i माइनस ए इंटू आई मतलब ए, तो ऐसे। सो ए इनवर्स क्या आया हमारा, कैलकुलेट होके 1/3 इंटू 5i माइनस ए। सो दिस इज डन। अब आई क्या है हमें पता है, ए दिया हुआ रहेगा, पुट करो, सब्ट्रैक्शन करो, मैट्रिक्स मिला, 1/3 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज ए इनवर्स। ओके, अब एक टॉपिक जो पिछले पार्ट में हमारा छूट गया था वो था किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हम लिख सकते हैं। कैसे, ए मतलब 2a/2 मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, बाई 2। ओके, सो इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये हम चेक करेंगे, ये बनेगा सिमेट्रिक और ये बनेगा एसिमेट्रिक। चेक करते हैं सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ट्रांसपोज लिया जाता है। अब ट्रांसपोज उस सेम मैट्रिक्स के साथ इक्वल है कि नहीं, बस उतना ही चेक करना पड़ता है। सो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कांस्टेंट बाहर चला गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का समीशन में क्या होता है, अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज लिया जाता है। सो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आता है ए, सेम मैट्रिक्स। सो इसका ट्रांसपोज आया ये, सो दिस इज अ सिमेट्रिक, फर्स्ट वन। अब आता है सेकेंड पार्ट, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज जब हम लोग लेंगे सो क्या आएगा, नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आया, सो यहाँ पे नेगेटिव आया, सो दिस इज माइनस कॉमन अगर लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो दिस इज, इसका ट्रांसपोज मतलब माइनस ऑफ द मैट्रिक्स, माइनस ऑफ सेम मैट्रिक्स। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमें कहा जाए कि ए को वैसे दो पार्ट में लिखो, जो कि जिसका समेशन ए आता है एंड एक पार्ट सिमेट्रिक दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो हम ए तो है हमारे पास, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हाफ से इनटू करेंगे, दैट बिकम्स वन पार्ट, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, दोनों वो हो गया सेकेंड पार्ट। ओके, तो ऐसे करके हम ये पार्ट शो कर सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। सो आज के लिए बस इतना है।